90% स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सेवा में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें सिलेबस नहीं आता। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचना नहीं जानते। यूपीएससी आंसर लिखने की नहीं, थिंकिंग टेस्ट करता है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं? सवाल देखा और जो याद आया लिखना शुरू कर दिया। जैसे क्वेश्चन आया, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी। गलत अप्रोच क्या रहती है? नाम लिख दिया, डेट लिख दी, 2 से 3 पैराग्राफ भर दिए। कोई एनालिसिस नहीं, कोई खुद के थॉट नहीं, बस इंफॉर्मेशन का ढेर। लेकिन एक जिज्ञासी विद्यार्थी क्या करता है? वह क्वेश्चन की डिमांड समझता है, फिर इसे अलग अलग डायमेंशन में सोचता है, जैसे सोशल, राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रभाव, फिर आंसर में बैलेंस बनाता है। अंत में फ्यूचर ओरिएंटेड निष्कर्ष लिखता है। ये है यूपीएससी की थिंकिंग। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। नॉर्मल विद्यार्थी उसी सवाल को उत्तर में से लिखेंगे, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी थी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू। लेकिन एक यूपीएससी थिंकिंग स्टाइल में इसी सवाल का उत्तर ऐसा लिखा जाता, महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक संभ्रांत आंदोलन से जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने समाज को एकजुट किया, पैतृक तंत्री समाज को चुनौती दी और राष्ट्रवाद को मजबूत किया। फिर बाद में प्रभाव, चुनौतियां और दीर्घकालीन बदलाव। यानी सेम टॉपिक लेकिन थिंकिंग अलग है। यह गोल्डन रूल याद रखें, यूपीएससी में मार्क्स केवल नॉलेज से नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं थिंकिंग से। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सोचना शुरू करो। पास्ट यानी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड, प्रेजेंट यानी वर्तमान में सिचुएशन, फ्यूचर यानी भविष्य के सुधार। अगर आप यूपीएससी आंसर राइटिंग में टॉपर थिंकिंग सीखना चाहते हो तो वर्मा सिविल सर्विसेज को फॉलो करें।